इस समय मैं अंधेरी के ग्लोबल कैंसर सेंटर पर आया हूं, जहां पर शर्मिला ठाकरे जी आई हुई हैं। इनके हाथों से यहां पर उद्घाटन किया गया है। शर्मिला जी, मैं जानना चाहूँगा कि मैं देखता हूं कि सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, लेकिन आज कैंसर की बात किया जाए तो पूरे देश में यह एक भयंकर बीमारी फैल रही है और उसके रोकथाम के लिए यहाँ पर जो केयर सेंटर बनाया गया है, ये कितना महत्वपूर्ण आम लोगों के लिए? ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा एक सावित्री फाउंडेशन है, उसमें हम अंडर प्रिविलेज्ड का सिर्फ टेस्टिंग करते हैं क्योंकि कैंसर के टेस्ट इतने एक्सपेंसिव होते हैं और कैंसर ऐसा है कि हर एक पार्ट का बॉडी का अलग टेस्ट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ब्लड निकालो कहीं भी होगा तो मिल जाएगा। सो ब्रेस्ट के लिए अलग होता है, यूट्रस के लिए अलग होता है। सो दोज वुमेन डोंट अफोर्ड, सो वी हैव द ट्रस्ट। उसमें टेस्ट करने के बाद एक दो पेशेंट आती ही है पॉजिटिव, विच लाइक लिव इन द झुग्गीज, झोपड़पट्टी, मतलब इवन चौल में रहने वाले लोगों के लिए भी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू द टेस्ट बिकॉज पूरे बॉडी का टेस्ट करने के लिए 50,000 लगते हैं। जैसे पैप की आयु के हर एक का 5,000 है। तो एंड उसके बाद पॉजिटिव आने के बाद कैंसर का कीमो का ट्रीटमेंट जो 6 महीने चलता है, उसके लिए पैसा लगता है। सो यू नो, एंड वी हैव PM केयर फंड, CM केयर फंड, बट उनको अनफॉर्चुनेटली उसका प्रोसेस मालूम नहीं होता। सो व्हेन नैना केम टू मी, आई वाज वेरी हैप्पी कि हम भी, हमारे पास जो पॉजिटिव आते हैं वो ऐसे ही गवर्नमेंट के हेल्प से उनको ट्रीटमेंट देते। बट यू नो, हर एक के हाथ छोटे होते हैं। यू नो, पीपल नीड मोर प्लेसेस एंड मोर सेंटर्स लाइक दिस। आई एम तो गोइंग टू सजेस्ट आफ्टर दिस स्टार्ट्स यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल द एरियाज, क्योंकि अंधेरी में सब आना पॉसिबल नहीं है। सो यू नो, फॉर द पुअर वी रियली नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेंटर्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हु कैन गिव द ट्रीटमेंट। बिकॉज यू नो, कोविड के टाइम में मैंने बोला था कि कोविड को सब डर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा खतरा कैंसर का है, वो जो वो बहुत स्प्रेड हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? जिसके ऊपर कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा है। जैसे हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, पोल्यूशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, दे आर इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ कैंसर in actually all over world. So you know, these centers has to be more. I am congratulating Naina and her full team of doctors who are dedicatedly giving service to all the poor who don't afford. PMK फाउंडेशन भी इसमें सहभागी है। एक ऐसी संस्था है जो कि देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। क्या कहना चाहेंगे PMK फाउंडेशन की? मुझे ऐसे लगता है ये ही जो एसोसिएशंस है, दे आर हेल्पिंग द सोसाइटी। बिकॉज अपने यहाँ 50 से 60% लोग अंडर, फाइनेंशियली अंडर, मतलब प्रिविलेज में है। तो उनके लिए अभी कैंसर से अगर कोई ठीक हो गया तो वो औरत को कुछ जॉब चाहिए, वो घर से कुछ कर सकती है, जैसे पापड़ बेलना हो या बिंदी करना हो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी करना हो, तो उसके भी कोर्सेज ये लोग देते हैं, फिर उसको मार्केट देते हैं। तो यू नो, ये सब पूरी चेन सिस्टम है कि पेशेंट ठीक होने के बाद उनको पैरों पे भी खड़ा करना है। सो यू नो, दिस नैना एंड PMK दे आर डूइंग बेस्ट जॉब फॉर दिस। शालिनी जी, शर्मिला जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि जब डोन में एक कार्यक्रम था वर्ली में, उस दौरान मैंने देखा कि आम जनता के बीच में आप जाकर के लोगों को खुद पानी पिला रही थी, बीच में उतरी थी। क्या क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो जिस तरह से आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और ख़ास तौर से चुनाव नज़दीक है, बहुत सारे बातें चल रही हैं। आजकल कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ हैं, तो लोगों को इसको लेकर के कहीं ना कहीं पेट में दर्द है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी पेट दर्द का इलाज नैना नहीं करती है तो उनको उनके फिजिशियन के पास ही जाना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। पेट दर्द का इलाज नॉर्मल फिजिशियन करेगा। तो शर्मिला ठाकरे जी ने बताया कि कैंसर जो है कितना भयावह जो रोग होता है और इसे रोकने के लिए अगर इस तरह के सेंटर तमाम जगहों पे बनाए जाएं, PMK जैसे फाउंडेशन है उसकी तरफ से जो कार्य यहाँ पे किया गया है, काफ़ी उन्होंने सराहा। और ये भी कहा कि कैंसर से पीड़ित जो लोग हो जाते हैं तो ख़ास तौर से PMK फाउंडेशन जो है वहाँ पे उनको रोज़गार भी दिया जा सकता है, और इस तरह की बातें उन्होंने कही। रही बात राजनीति की बारे में, उन्होंने कुछ नहीं कहने से इनकार कर दिया और हंस कर के मेरे सवाल का जवाब दे दिया। ऑन TV न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।